शांति प्रिय समुदाय से आने वाले शाहरुख खान ने किसी फिल्म में कहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और डॉन की बात अब पिन्नू डॉन ने सही साबित कर दी है और बिहार के डीजीपी की, और इतना ही नहीं बल्कि एसपी साहब की, डीएसपी साहब की भरपूर बेइज्जती हो गई है। और बिहार के पुलिस के हाथ से पिन्नू डॉन ऐसे निकल गया जैसे कि किसी के हाथ से पानी निकल जाता है। और आपको बताते चले कि अभी की सबसे बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस खबर को सुनकर आप सन्न रह जाएंगे और आपको लगेगा कि बिहार पुलिस जो है इसकी ऐसी हालत हो गई है और ऐसी दुर्गति जो कि असंभव जैसी लगती है। लेकिन आपको बताते चले कि शाम का 5:30 हो रहा होता है और उस समय कोर्ट में एक डॉन सरेंडर करने के लिए पहुंचता है और डॉन को सरेंडर नहीं हो पाता है क्योंकि कोर्ट का समय खत्म हो जाता है। कोर्ट अपने कस्टडी में लेने से साफ तौर पर इनकार कर देता है और इसके बाद मौके पर एसपी डीएसपी कई थाना की पुलिस पहुंचती है, लेकिन डॉन को पकड़ नहीं पाती और डॉन कोर्ट से ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया है। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव का दावा सत्य साबित हुआ है और पिस्टल की नोक पर एक गरीब मजदूर को उठाकर अपना जमीन लिखवाने वाले मंत्री के भाई को पुलिस एक बार फिर से नहीं पकड़ पाई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग का सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के शहर बेतिया पहुंचे हैं और पिस्टल की नोक पर मंत्री के भाई ने एक गरीब मजदूर को 50 लाख की फॉर्च्यूनर पर अगवा कर लिया था, अपहरण कर लिया था और उसके बाद उससे जबरदस्ती जमीन लिखवा ली गई थी। और इसके बाद हमने आपको तमाम तरीके की इसमें जो भी अपडेट आया था वो खबर भी बताया था, लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रेणु देवी का भाई पिन्नू डॉन, जो कि नोनिया जाति से आता है, और इसने एक गरीब मजदूर कुर्मी कहार का अपहरण कर लिया और उसके बाद उससे जबरदस्ती जमीन लिखवा ली थी। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मंत्री रेणु देवी का इस पर बयान आ गया था। इस पर तेजस्वी यादव ने भी काफी चिल्लाहट दिखाई थी और उसके बाद पुलिस की आखिर क्या कार्रवाई सामने आई है जरा उसे जान लीजिए। पुलिस की जब दबिश बढ़ती है, इसके बाद अचानक खबर आती है कि पिन्नू डॉन कोर्ट में, बेतिया के कोर्ट में सरेंडर करने वाला है। 5:30 पर पिन्नू डॉन कोर्ट पहुंचता है और आप जरा सोचिए कि जिसे बिहार भर की पुलिस तलाश रही है वह सरेआम कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट के बाहर एसपी डीएसपी कई थाना की पुलिस इंतजार करती रहती है कि पिन्नू डॉन अब बाहर निकलेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन पिन्नू डॉन तो भूत साबित होता है। मामला क्या है जरा वो जान लीजिए। 5:30 बजे पिन्नू डॉन मंत्री जी का भाई कोर्ट में पहुंचता है ताकि वह कोर्ट में सरेंडर कर सके, लेकिन जज साहब द्वारा यह कहा जाता है कि अब कोर्ट का समय खत्म हो चला है, हम अभी कस्टडी में नहीं ले सकते। यानी कि अगर सरेंडर करना है तो कल जो है सो ऑफिस टाइम में आइए, कोर्ट टाइम में आइए। और इतना सुनते ही पिन्नू डॉन जो है भूत की तरह कोर्ट से गायब हो जाता है। कोर्ट जो कि एक काफी सुरक्षित जगह बताया जाता है, वहां से किसी डॉन का ऐसे अचानक आना और फिर गायब हो जाना कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और आप सभी ने देखा, हम ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकते हैं जिसमें छोटे छोटे मामले में
पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। आपने बेतिया का ही मामला है तो बेतिया का ही एक मामला मनीष कश्यप का जान लीजिए कि मनीष कश्यप ने किसी की हत्या नहीं की थी, किसी से जमीन नहीं लिखवाया था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट का मामला था। लेकिन मनीष कश्यप के घर तुरंत कुर्की जब्ती हो जाती है, कई थाना की पुलिस पहुंच जाती है और मनीष कश्यप को अंततः सरेंडर करना पड़ता है। हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार से बढ़िया महागठबंधन की सरकार में बिहार पुलिस बढ़िया काम करती है। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पिन्नू डॉन कहाँ गायब हो गया। बिहार पुलिस कहीं उससे मिलकर के तो काम नहीं कर रही है, कहीं सत्ता संरक्षित लोग उसे बचाने का तो काम नहीं कर रहे हैं। और आखिर ये कितना बड़ा डॉन हो गया जो कि गिरफ्तार ही नहीं हो पा रहा है। बिहार पुलिस से उसके लगता है कि बिहार पुलिस से भी ज्यादा उसके हाथ लंबे हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार पुलिस और सत्ता संरक्षित लोग उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं इस डॉन को बचा रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि बेतिया व्यवहार न्यायालय पिन्नू डॉन सरेंडर करने पहुंचे, पर कोर्ट ने समय का हवाला देकर उसकी न्यायिक हिरासत लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद बेतिया पुलिस पिन्नू डॉन को गिरफ्तार करने पहुंचती है और पुलिस पिन्नू डॉन के कोर्ट से निकलने का इंतजार करती रहती है, लेकिन पिन्नू डॉन छुमंतर हो जाता है। पिन्नू डॉन तब तक मिस्टर इंडिया बन चुका होता है। पुलिस पूरा कोर्ट की तलाशी लेती है, छापा मारती है, लेकिन पता चलता है कि पिन्नू डॉन गायब हो गया है। पिन्नू डॉन कोई सुई के नोक जितना बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि आपको बताते चले कि 6 फीट का वो इंसान बताया जाता है। 6 फीट का एक इंसान कैसे आखिर गायब हो गया। और एक चीज इसमें और आपको बताते चले कि ये हमने आपको कल बताया था कि कोई भी व्यक्ति को अगर आप जाति के आधार पर दबंग अगर ठहराते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि फलाना जाति जो है शोषक होता है, तो आप गलत सोचते हैं। हमने कल आपको बताया था कि जो भी शक्तिशाली लोग हैं, जो भी पावरफुल लोग हैं, जिसके पास भी पैसा है, वो हर व्यक्ति का शोषण करता है। शोषण करने वाला ये जो पिन्नू डॉन है ये नोनिया जाति से आता है। और जिस गरीब व्यक्ति का इसने अपहरण मजदूर का किया था वो व्यक्ति कुर्मी कहार जाति से आता है। कहीं कहीं पे कुर्मी भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे कहार भी कहा जाता है। वही वाला कहार कि चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की घड़ी आई रुत आई, ऐसे करके एक गाना था, बड़ा बढ़िया गाना था। तो उसी प्रकार की बात है। आपको क्या लगता है कि पिन्नू डॉन को बिहार सरकार बचा रही है, बिहार पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।